विधानसभा के बाद नगरीय निकाय चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नेता केवल खाना पूर्ति करते नजर आए, संगठन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। वो ढरने में हम चलते आएंगे तो आज कांग्रेस किस स्थिति में है और आने वाले समय में कांग्रेसी ढूंढने को नहीं मिलेगी। 800 मुस्लिम वोट है, कोई भी नेताओं ने जहमत नहीं उठाई कि वहां जाके मुस्लिम समुदाय की एक बैठक तो कर लें। पहली पंक्ति के नेताओं के बाद अब निचली पंक्ति के नेताओं ने भी नेतृत्व पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जो हार की जिम्मेदारी है पूरे बड़े नेताओं की है, कार्यकर्ता न सोए हैं न खाए हैं। दुर्ग में कुछ अलग ही तरह का मामला हो गया। हार की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में एक नेता ने पोस्टर लहरा दिए जिन पर लिखा था शीर्ष नेताओं के लिए कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ताजा तरीन मामला क्या है और विरोध करने वाले नेताओं के क्या क्या आरोप हैं, पूरे घटनाक्रम को हम इस खबर में बताएंगे। एक ऐसी महिला है जो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एफडी रखी थी, बैंक से तोड़वा के चुनाव लड़ी और उसके वार्ड में एक दिन भी कोई नेता झांकने नहीं गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही आपस में खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। ताज़ा तरीन मामला नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद और भी ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। तो टिकट ले चुनाव लड़ो तो समझ में आएगा। अरे तो तुमको मैं तुमको पर्सनल लिखूंगा मैं। क्यों लिखोगे? महामंत्री जिला का महामंत्री घूमने दो। महामंत्री हो, फोटो है ना, चुनाव लड़के देखो तो समझ में आएगा। स्थिति ये है कि पूर्व मंत्री और विधायक शीर्ष नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और हारों का जिम्मेदार बता रहे हैं और अब निचली पंक्ति के नेताओं ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत जो है, विरोध की शुरुआत उच्च स्तर से हुई थी जब अमरजीत भगत, जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आपसी खींचतान के कारण जो है कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी मोर्चा संभाला और तमाम तरह के आरोप लगाए और फिर पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी गंभीर आरोप लगाए और यहाँ तक कहा कि पूरे संगठन को ऊपर से नीचे तक बदलने की ज़रूरत है। इन सभी खींचतान के बीच दुर्ग में एक नए तरह का बवाल हुआ। बवाल यूँ हुआ कि दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस को जो करारी हार मिली है उसके लिए जो निचले स्तर के नेता हैं वो बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दुर्ग नगर निगम हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा और यहाँ कांग्रेस का मेयर अक्सर चुना जाता रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से हार का सामना करना पड़ा। करीब 68,000 वोटों से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की हार हुई। इसके अलावा दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में से महज 12 वार्डों में ही कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी जीत सके। इसके बाद से जो ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और निचले स्तर के नेता बड़े नेताओं पर हीला हवाली, ढिलाई और चुनाव को मन से न लड़ने का आरोप लगा रहे हैं। दुर्ग नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस भवन में, जो कि दुर्ग में स्थित है, उसमें एक बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बैठक में बवाल हो गया। बैठक में पूर्व विधायक अरुण बोरा भी मौजूद थे, इसके अलावा और बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। वहाँ SK प्रसाद, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जो है बवाल काट दिया। वो एक पोस्टर लेकर के आए और उसमें साफ लिखा था कि हार को लेकर के बड़े नेता जिम्मेदार हैं और वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे।
उन्होंने जो है शीर्ष नेताओं से सवाल भी किए, लेकिन जब स्थिति ऐसी बनी तो सारे बड़े नेता एक एक कर बैठक में से खिसक गए और पूरी बैठक जो है बिना किसी बातचीत के ही संपन्न हो गई। इस पूरे मामले में एस के प्रसाद जो कि प्रवक्ता हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कारण तो जग जाहिर है, और जैसे पार्षद चुनाव में टिकट का जो वितरण हुआ है, जैसे कि टिकट कट किसी का नाम फाइनल होने के बाद उसका नाम चेंज कर देना, जैसे कि वार्ड नंबर 45 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आयुष शर्मा का नाम था, नाम फाइनल होने के बाद प्रभारी मलकीत सिंह गेंदू जी को फोन करके प्रेशराइज किया गया और उसके बाद अंततः बी फॉर्म में उनका नाम न डाला गया। वार्ड नंबर 56 में ललित भीमा जो विनिंग कैंडिडेट थे, उनका नाम एन उत्तम काटा गया। वार्ड नंबर 7 में नेताओं के चहेते प्रत्याशी को टिकट मिली और वहाँ पे तीसरे पायदान में कांग्रेस आई। कांग्रेसी वार्ड है वार्ड नंबर 7 किला मंदिर वार्ड। अभी निवर्तमान वहाँ से मनदीप सिंह भाटिया MIC मेंबर थे, पार्षद चुन के आए थे। मजबूत वार्ड है, वहाँ हमको हार का सामना करना पड़ा। 800 मुस्लिम वोट है, कोई भी नेताओं ने जहमत नहीं उठाई कि वहाँ जाके मुस्लिम समुदाय की बैठक तो कर लें, कुछ वोट तो डाइवर्ट हो। पूरे वोट निर्दलीय प्रत्याशी ले गए, हमको वहाँ तीसरे पायदान में सब कुछ करना। ये सभी चीज़ें हैं और छल तो हुआ है लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, सभा लिए, उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि भाई बड़े नेता प्रत्याशी के साथ मत घूमो, वहाँ महापौर के साथ आप अलग से टीम लगे। कहीं नेता केवल खाना पूर्ति करते नजर आए, आधे घंटे घूम गए महापौर प्रत्याशी के साथ, हो गया उनका वार्ड दौरा। कहीं भी बूथ लेवल की मीटिंग से लेकर वार्ड स्तर वार्ड प्रभारी बनाकर नाम मारते थे, उनको कुछ जिम्मेदारी नहीं दी। यहाँ तक कि चुनाव संचालन संगठन को करना होता है, प्रत्याशी ने यहाँ तक कि जो बूथ एजेंट का जो फॉर्म भराता है प्रत्याशी खुद की है, उसको संगठन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। प्रत्याशियों को हाथ पैर बांध करके छोड़ दिएगा युद्ध, तो बिना हाथ पैर के बिना अस्त्र शस्त्र के, तो यही कारण होगा। इतिहास में सबसे बड़ी हार है। बहुत शर्मिंदगी है हमारे लिए और बस यही एक समय है कि पुराने ढर्रे को खत्म करके हम चाहते हैं युवाओं को मौका दिया जाए। आप सीनियर लीडर बस एक किसकी गलती मानते हैं? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लगभग सभी सीनियर लीडर हैं जो इस हार के जिम्मेदार हैं और मैं इस्तीफा भी किसी का नहीं मांगूंगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा ये उसी टाइप की स्थिति हो गई ना। संगठन में बदलाव जरूरी है, वो ढर्रे में हम चलते आएंगे तो आज कांग्रेस किस स्थिति में है और आने वाले समय में कांग्रेसी ढूंढने को नहीं मिलेगी। एक समय हमारे लोगों ने इतने बलिदान दिए जिनका नाम भी हमें याद नहीं है, उस बलिदान से पार्टी खड़ी हुई है और उस पार्टी को आप गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, केवल अपनी बैठ एक जगह में बनाए रखने, आप दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। आपका दुख था, जो दर्द था, मेरा दर्द है और मेरा पर्सनल ये राय है। मैं किसी नेता के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी किसी दल की राय है, ये मेरी पर्सनल राय है। और मैंने कल विरोध प्रदर्शन किया, किसी के साथ नहीं किया, मैंने अकेले किया। मेरे को देख के हो सकता है किसी में और हिम्मत आई, और ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी कल मेरे से रूबरू हुए। एक ऐसी महिला है जो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एफडी रखी थी, बैंक से तोड़वा के चुनाव लड़ी, 2.5 लाख रुपए का, और उसके वार्ड में एक दिन भी कोई नेता झांकने नहीं गया। भाई साहू समाज के 300 वोट है, एक साहू लीडर भेज दो, आप एक मीटिंग तो करो, 150 वोट इधर उधर होगा, कुछ नहीं। तो ऐसा करते करते हम पूरी जो हार की जिम्मेदारी है पूरे बड़े नेताओं की है। कार्यकर्ता न सोए हैं न खाए हैं, 24 घंटे मेहनत की। बड़े नेताओं ने जानबूझ के झोली में डाल दी। बिल्कुल। अरे महापौर प्रत्याशी हमारी जीती हुई थी, आखिरी के कुछ दिनों में जो वातावरण बना उससे हम हार गए। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस में सिर्फ अटब्बल मची हुई है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में कांग्रेस में और बिखराव देखने को मिल सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे, तो उसको भी कृपया करके फॉलो ज़रूर कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।